नमस्कार बहन और भाइयों। हम डॉक्टर मेजर नारायण भट्टाचार्य आप लोगों को आसल हेल्थ में स्वागत करना चाहते हैं। ये आसल हेल्थ का मतलब हम लास्ट वीडियो में बताया। आसल का मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ लाइफ। ये आर्ट ऑफ लाइफ हम लोग सभी लोग जानते हैं। यह हमारा जो जीवन शैली है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो प्रैक्टिस हम लोगों का है, दिस इज आर्ट ऑफ लाइफ। लाइफ इज एन आर्ट एंड पूरा जिंदगी हम लोग जैसे जीते हैं, दैट इज द जर्नी ऑफ आवर लाइफ। यही है हम लोगों का आर्ट ऑफ लाइफ। एंड साइंस ऑफ लाइफ, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। आजकल सभी लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इवन खुद का ऊपर इतना डिपेंड नहीं करते जितना मोबाइल का ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, स्मार्टफोन का ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। साइंस तो है, बहुत कुछ अच्छा चीज़ दिया हम लोगों को, लेकिन इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट से हम लोगों का डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये ध्यान में रखना है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ रहे, हम लोग उतना पीछे जा रहे। ये स्मार्टफोन जितना स्मार्ट हो रहा है, हम लोगों का स्मार्टनेस उतना कम हो रहा है। आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग एआई बोलते हैं, उसको तो हम इमोशन दिलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों का खुद का इमोशन डे बाय डे कम हो रहा है। हम लोग खुद को बहुत स्मार्ट क्लेम करते हैं, लेकिन ये स्मार्टनेस कौन सी साइड से है, ये हम लोगों को देखना है। हम लोगों के पास अभी पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हैप्पीनेस, पीस, ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रहा है, हम लोग भी सोच रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का लाइफ का जो हाल है, जो बीमारी है, ये हम लोगों को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोगों का हाल और बुरा हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड। WHO ये बोला था कि बाई 2020 साल, बाई 2020, इंडिया विल बी द डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विथ मैक्सिमम मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। सो जो मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी है, ये सबसे आज के हमारा कंट्री में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे है ये हार्ट डिजीज और डायबिटीज का बारे में। ये कोई अच्छा न्यूज़ है? आप लोग सोचिए, सबसे ज़्यादा डेथ ड्यू टू हार्ट डिजीज, ड्यू टू डायबिटीज हमारा कंट्री में होता है। एंड दिस हार्ट डिजीज is the biggest widow maker disease of the world। कितना यंग लड़का का डेथ हो रहा है सोसाइटी में। हम तो ऑलमोस्ट डेली सुन रहे हैं 30-40 साल का लड़का का हार्ट अटैक हो गया। हम तो कितना यंग जनरेशन को ट्रीट कर रहे हैं फॉर हार्ट डिजीज। कोई लड़का मेरा पास आ रहा है, उसका उम्र है 35 साल और उनका हार्ट का उम्र हो गया 60 साल। ये जो हार्ट डिजीज होता है, ये जो हार्ट अटैक होता है, ये जो हार्ट का बीमारी होता है, ये जो डायबिटीज होता है, ये जो किडनी का प्रॉब्लम होता है, ये आपका जो असली एज है और आपका डिजीज का डैमेज से जो एज होता है, ये दूसरा अलग अलग है। हो सके आपका एज 40 साल, लेकिन आपका हार्ट का एज हो गया 60 साल। तो आपका जो ओरिजिनल एज से 20 साल बढ़ा लिया हार्ट का एज। यू विल बी सरप्राइज्ड। ये हार्ट जो हम लोगों के लिए इतना काम करते हैं, हम लोग हार्ट के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो हार्ट हम लोगों को इतना प्यार देते हैं, जो कभी रेस्ट भी नहीं लेते हैं पूरा जिंदगी में। हम लोग तो रेस्ट लेते हैं, हमारा हार्ट को भी रेस्ट नहीं लेता है।
अगर हार्ट रेस्ट ले लिया तो राम नाम सत्य है। बट हम लोग कैसे लुक आफ्टर करते हैं हम लोगों का हार्ट का? कुछ नहीं, वी इनवाइट आवर हार्ट अटैक। हमारा जो नॉर्मल कोर्स होता है, जो करोनरी आर्टरीज होता है, हम धीरे धीरे समझाएंगे कैसे ये ब्लॉकेज होता है और कैसे हार्ट अटैक होता है। ये कोरोनरी आर्टरी, हमारा 3 कोरोनरी आर्टरी होता है। जैसे हार्ट सबको ब्लड देता है, खुद के लिए भी ब्लड लेते हैं। सबको देने के लिए जब ये सिकुड़ते हैं, जब इसका सिस्टोलिक फेज होता है, तब ये सबको ब्लड देते हैं, ब्रेन से स्टार्ट करके पूरा बॉडी को। और जब ये फैलते हैं, जब इसको डायलेटेशन बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं, ये डायस्टोलिक फेज में खुद को ब्लड देते हैं और खुद ब्लड लेते हैं। तीनों आर्टरी से लेते हैं। सामने वाला आर्टरी को बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पीछे वाला को बोलते हैं लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, और राइट वाला एक आर्टरी होता है, इसको बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। ये देखिए, ये हमारा हार्ट है। ये सामने से जो हार्ट आर्टरी जा रहा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये नीचे से एक आर्टरी है, इसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। एंड ये राइट से आप एक आर्टरी देखिए, ये एक आर्टरी है, इसको बोलता है राइट कोरोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हार्ट को 50% हार्ट मसल को सप्लाई करता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिधर से अल्टीमेट पंपिंग हो रहा है, इजेक्शन होके ब्लड ब्रेन की तरह जा रहा है, ये आर्टरी से ब्रेन की तरह जा रहा है। और बाकी नीचे थ्रू एब्डोमिनल थोरासिक एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा पूरा बॉडी में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जा रहा है। ये एरिया को सप्लाई करते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एंड पीछे से जो आर्टरी है, इसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। ये लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी 20 और 30% हार्ट को सप्लाई करते हैं। और राइट साइड से जो आर्टरी जा रहा है, ये 30 और 20% सप्लाई करते हैं। जो ज़्यादा करते हैं इसको डोमिनेंट आर्टरी बोलते हैं। आप लोग जो एंजियोग्राफी रिपोर्ट, डॉक्टर साहब जो एंजियोग्राफी रिपोर्ट करते हैं, इसमें आप देखोगे ये तीनों आर्टरी का कितना कितना ब्लॉकेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ दिखाते हैं। तो ये समझो हार्ट का टोटल ब्लड सप्लाई कैसे होता है। और ये जो हार्ट, ऐसे हार्ट का सामने से लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जा रहा है, 50% सप्लाई करते हैं। पीछे से ये लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स है और ये राइट से राइट कोरोनरी आर्टरी होता है। और हमारा हार्ट का साइज बिल्कुल ये राइट फिस्ट की तरह ही होता है, और हम जो दिखा रहे हैं ऐसे होता है। और ये जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स होता है, ये एक लेफ्ट आर्टरी, मेन आर्टरी से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। ये नॉर्मली ब्लॉक नहीं होता है। अगर ये ब्लॉक होता है तो ये बहुत ही डेंजरस है। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में किसी का ब्लॉकेज होगा और वो ब्लॉकेज का रप्चर होगा और हार्ट अटैक होगा, तो वो आदमी सती मर जाएगा। इसको बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक। दिस इज लाइक हाईवे एक्सीडेंट, फर्स्ट एक्सीडेंट विल बी द लास्ट एक्सीडेंट। इसीलिए हम डॉक्टर लोग जब सुनते हैं किसी का एक चांस में डेथ हो गया हार्ट अटैक होके, हम लोग समझ जाते हैं कि ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो था, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी रप्चर हुआ और इसका डेथ हो गया। आप लोग भी ये आराम से समझ सके। सो दिस इज कॉल्ड मैसिव हार्ट अटैक। और बाकी जो हार्ट है, इसका जो आर्टरी को हम तीनों हिस्सा में बांटते हैं, फर्स्ट 1/3, मिडिल 1/3 और डिस्टल 1/3। अगर डिस्टल 1/3 ये एरिया में किसी का हार्ट ब्लॉकेज होगा और रप्चर होगा, हार्ट अटैक होगा, तो ये इतना एरिया डैमेज होगा, एंड दिस इज कॉल्ड माइनर हार्ट अटैक। एंड किसी का इधर होगा मिडिल पोर्शन में, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज होगा, इसको बोलता है मॉडरेट हार्ट अटैक। और किसी का पहले जो प्रॉक्सिमल पार्ट में होगा, तो ये होगा सीवियर हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक का 4 टाइप है, माइल्ड हार्ट अटैक, मॉडरेट हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक और मैसिव हार्ट अटैक। ये आप लोग समझ लीजिए। और सोसाइटी में हम लोग एक बात सुनते हैं, जे एक आदमी का यूजुअली 3 बार हार्ट अटैक होता है, उसका बाद उसका डेथ हो जाता है।
तो इसके लिए होता है क्योंकि ये जो मैंने बोला माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट अटैक, इसमें आदमी का ये जो मैंने बोला लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं, इजेक्शन हो रहा है, ये इजेक्शन फ्रैक्शन 10 से 20% गिर जाता है माइल्ड हार्ट अटैक में। मॉडरेट हार्ट अटैक में 15 to 20% अप टू 25% गिर सकते, और सीवियर हार्ट अटैक में मोर देन 25% गिर जाएगा। तो हमारा जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ये यूजुअली 70 से 75% होता है। तो किसी का माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट अटैक होता है तो उसका एक एक बार में 15-20% तक जो पंपिंग कैपेसिटी ये कम हो सकते हैं। तो ये कम हो जाएगा 20%, तो इसका तब भी 2 बार में 20-20 भी होगा, तो इसका बाद भी इसका 30-35% रहेगा। बट थर्ड हार्ट अटैक हो गया तो 30% से और 20% चला गया, और 35% से 20% चला गया, तो ये 10-15% में आ जाएगा। तो ये 10-15% में आएगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका ब्रेन का सर्कुलेशन नहीं रहेगा, बॉडी का भी नहीं रहेगा, हार्ट का भी नहीं रहेगा, ये आदमी का डेथ हो जाएगा। सो ये कहानी है जो हम लोग सोसाइटी में सुनते हैं, जो 3 बार हार्ट अटैक होता है और उसके बाद बंदा मर जाते हैं। तो ये जो हार्ट अटैक इसको हम लोग रोक सकते हैं, बिकॉज दिस हार्ट अटैक जो आजकल का दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी है, सबसे डेंजरस बीमारी है, सबसे ज़्यादा डेथ जो बीमारी से होता है, और जिसको हम लोगों का जानकारी है नहीं, इसीलिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं और आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, और उसका बाद हम लोगों का स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी, बाईपास होता है, और लाखों लाखों रुपए हम लोग खर्चा करते हैं, और वो भी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलता है इससे। हम लोग बोलते हैं बाईपास इज टाइम पास, तो बाईपास में ही टाइम पास होता है, और बाकी के लिए तो 2-4-6 महीना 1-2 साल मैक्सिमम। मेरा पाटना का एक पेशेंट था, 3 आर्टरी ब्लॉक हुआ था, तीनों स्टेंट लगाया, और 6 महीने में तीनों स्टेंट 100% ब्लॉक हो गया। तो उधर का डॉक्टर हाथ उठा लिया, बोला और कुछ नहीं कर सके। तो मेरा एक दूसरा पेशेंट था पाटना का, उससे सुन के वो पेशेंट मेरा पास आया, और मैंने बोला ठीक है चलो हम कोशिश करेंगे। तो मैंने कोशिश किया, और वो पेशेंट अभी भी अच्छा है, 4 साल हो गया। तो आप लोगों को भी सरप्राइजिंग लग सके जो ये कैसे होता है, यही कहानी हम आप लोगों को बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि ये जो हार्ट हम 30 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, ये आप एक दिन में पढ़ाई नहीं कर सकते। इसका बारे में जानकारी हम 30 साल से ले रहे हैं, फिर भी हम, मेरा हिसाब से बहुत थोड़ा सा ही हम जानते हैं। ये मेडिसिन का एम तक मैंने सीखा कि नहीं मेरे को पता नहीं, और ये जो कार्डियोलॉजी होता है, हार्ट होता है, इसका सी तक हम सीखा कि नहीं पता नहीं। तो 30 साल में मेरे को इतना अचीवमेंट हुआ, तो आपको कम से कम 30 दिन तो लगेगा, नहीं तो 30 महीना लगेगा। हाँ, तो ये तो लगेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसका बारे में जानकारी मिलने के लिए। जो हम वीडियो वगैरह बना रहे हैं अभी, मेरा मकसद ये है जी, ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसको हम रोक सके, जो सबसे डेंजरस चीज़ है इसको हम रोक सके, तो क्यों नहीं हम लोग इसको कोशिश करेंगे इसको रोकने के लिए। तो यही धीरे धीरे हम लोग बताएंगे। तो इसका जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये जो हार्ट होता है, ये एक्चुअली लैटिन वर्ड होता है, इसको कोरोनरी वेसल्स बोलते हैं। ये जो वेसल्स आप देख रहे हैं, ये कोरोनरी वेसल्स और कोरोनरी आर्टरी बोलता है। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये ब्लॉक होता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होता है, तो इससे एक्चुअली हार्ट का बीमारी होता है। ये एक आर्टरी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये देखिए आर्टरी में दिस इनर लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड एंडोथेलियम, दिस इनर लाइनिंग इज कॉल्ड एंडोथेलियम। ये बहुत ही स्मूथ होता है, इसमें इसका ऊपर कुछ जमा नहीं होता है नॉर्मली, और इसका ऊपर अगर कुछ जमा होता है तो दिस इज कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड, इसको फैट बोलते हैं हम लोग, चर्बी बोलते हैं। दीज आर द फैट ड्रॉपलेट्स, ये जमा हो रहा है, और जमा होते होते ये आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, और ये ब्लॉक होता है तो इसको
कभी इसका ऊपर जो पर्दा है वो फट जाता है, और जब फट जाता है तब इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और उससे पहले जब ये जमा होता है धीरे धीरे, तब इसका डायमीटर छोटा होता है, इसीलिए कभी कभी चेस्ट में पेन होता है, इसको बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना इज ए ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है हार्ट इज क्राइंग, मतलब हार्ट में ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा है, इसीलिए हार्ट टिश्यू क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं, उसका पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। हमारा छाती में कोई भी जगह में पेन होता है, चेस्ट पेन, तो इसको एंजाइना बोलता है। ये आप देखिए, एक अटड़ी को हम लंबाई से काटा और डायमीटर से काटा, ये एरो देखिए, इधर देखिए कुछ जमा हुआ, ये देखिए डायमीटर और छोटा हो गया, इधर ये देखिए और ज़्यादा जमा हुआ, डायमीटर और छोटा हो गया, और ये देखिए और ज़्यादा जमा हुआ, डायमीटर इतना हुआ। दिस इज़ नॉर्मल आर्टरी, दिस इज़ नॉर्मल डायमीटर, दिस इज़ 30% ब्लॉकेज, दिस इज़ 50% ब्लॉकेज, दिस इज़ 70% ब्लॉकेज, एंड दिस टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब आर्टरी का अंदर, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी का अंदर फैट और चर्बी जमा हो रहे हैं, तो ये जो चर्बी जमा होता है इसको ही कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस बोलता है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज बोलता है, और CAD। एंड इससे दुनिया का 99% आदमी का हार्ट अटैक होता है और डेथ होता है। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डेंजरस डिजीज इन द वर्ल्ड, एंड इसका बारे में हम लोगों का जानकारी बहुत ज़रूरी है। और ये जानकारी हम लोगों को मिल जाएगा तो धीरे धीरे इसको हम रोक भी सकते हैं, क्योंकि ये जो कारण से ये आर्टरी ब्लॉक हो रहे हैं और हार्ट डिजीज हो रहा है और हार्ट अटैक हो रहा है, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते, उल्टा कर सकते बाय आवर लाइफस्टाइल, एंड कुछ मेडिसिन भी है, कुछ टेक्निक भी है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। तो हम जो काम करते हैं इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। सो जो हार्ट डिजीज हुआ उसको रिवर्स कर सकते और इसको रोक भी सकते। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रिवेंशन। हम लोग सभी लोग जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आपका पास करोड़ रुपया है, आपका पास पूरा दुनिया का जो भी अच्छा चीज़ें हैं वो आपका पास है, तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। आपका ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आप बेड में लेटा हुआ है, आप कुछ करोड़ों का मालिक है, आपका प्राइवेट जेट भी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका एक स्ट्रोक हो गया, एक साइड पैरालिसिस हो गया, आप कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। आपका हड्डी टूट गया, आप नहीं चल सके, तो आप एंजॉय नहीं कर सके। आपका हार्ट अटैक हो गया, किडनी डैमेज हो गया, तो आप दुनिया का कुछ नहीं एंजॉय कर सके। सो दैट्स वाई बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो ये हेल्थ जो है इसको हम लोग लुक आफ्टर करेंगे, और हम जो ट्रीटमेंट करते हैं इसमें नॉट ओनली हार्ट हेल्थ, हम पूरा बॉडी को लुक आफ्टर करते हैं। कैसे करते हैं हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। आई नेवर ट्रीट द होल ऑफ द पेशेंट, आई ट्रीट द होल पेशेंट। जब आप ट्रीटमेंट देखोगे तब आपको पता चलेगा जी ये डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये तो हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं है, यह पूरा बॉडी के लिए ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट से आप नहीं, आपका परिवार, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव जो भी है, सबको भलाई होगा अगर ये लोग आपका जो स्टाइल ये फॉलो करेगा, आपका लाइफ स्टाइल फॉलो करेगा। तो ये तो हम काफ़ी कुछ वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये जो मैंने बोला ये ब्लॉकेज हो रहा है, ये चीज़ जमा हो रहा है। आप मेरे को पूछ सके जो डॉक्टर साहब ये जो आप बोल रहे हैं ये जो जमा हो रहा है ये चीज़ क्या है? अब तो बोल रहे हैं जमा हो रहा है, ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है चर्बी, जिसको हम लोग इंग्लिश में फैट बोलते हैं और हिंदी और बंगाली में हम लोग बोलते हैं चर्बी। तो ये जो फैट होता है इसका दो सोर्स होता है हमारा बॉडी में, ये दो जगह से आ सके। फर्स्ट ये है एनिमल सोर्स से, जो हमारा प्राणी जो सोर्स है इधर से आ सकते। तो ये क्या है? मीट, मछली, अंडा, दूध और जो डेयरी प्रोडक्ट होता है ये सबसे
माखन से भी आ सकते, चीज़ से भी आ सकते। तो ये है हमारा एनिमल सोर्स, और इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो आप लोग काफ़ी लोग सुना हुआ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल काफ़ी लोगों को पता है जी, ये कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। लेकिन दूसरा चीज़ है जो प्लांट से आते हैं, उद्भिद से आते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ये लोगों को ज़्यादा पता नहीं है ट्राइग्लिसराइड। ये जो हमारा तेल वाला चीज़ होता है, ये तेल, कुछ भी तेल, सरसों का तेल हो सकते, तिल का तेल हो सकते, तीसी का तेल हो सकते, सूरजमुखी हो सकते, पाम तेल हो सकते, सोयाबीन हो सकते, नारियल तेल हो सकते, बादाम हो सकते, काजू बादाम हो सकते हैं। ये जो चीज़ होता है इधर से ट्राइग्लिसराइड आते हैं। याद रखिए, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों ही बहुत खतरनाक चीज़ होता है। कोई कोई टाइम हम लोग देखते हैं ये तेल वाला कंपनी तेल का पैकेट का ऊपर लिख दिया 0 कोलेस्ट्रॉल, और हम लोग बहुत खुश होता है। हम लोग घर में तेल लेके आते हैं और बोलते हैं अरे जितना मर्जी खाओ, अरे देखो ये 0 कोलेस्ट्रॉल है, इसमें तो कुछ नुकसान नहीं होगा, हार्ट का कोई नुकसान नहीं होगा, बॉडी का कोई नुकसान नहीं होगा। टोटली गलत बात है। ये तेल वाला कंपनी हम लोगों को बुद्धू बनाते हैं और ज़्यादा पैसा भी ले लेते हैं। ये बड़ा स्मार्ट है। तेल में तो कभी कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, तेल में तो ओनली ट्राइग्लिसराइड होता है। तो वो सच बात बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोला, बट ये मिसलीडिंग है। दे आर मिसगाइडिंग अस। हम लोगों का दिमाग में ये आ रहा है कि इसमें तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो खाओ। लोग ट्राइग्लिसराइड ये नाम सुना ही नहीं है तो लोग खाते हैं, और सेम डैमेज होता है हार्ट के लिए जितना कोलेस्ट्रॉल करते हैं। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, दोनों चीज़ मेनली जमा होता है कोरोनरी आर्टरी का अंदर, और यही कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज जिसके लिए हम लोगों का हार्ट का सप्लाई कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, हार्ट में ऑक्सीजन कम हो जाता है, और जब हम लोगों का हरी ओरी एंड कारी होता है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, तब पेन होता है, जो पेन को हम लोग बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना का बारे में हम डिटेल्स में बाद में बताएंगे, ये एंजाइना क्या होता है, कैसे होता है, सब डिटेल्स में बताएंगे। एंजाइना का ऊपर आप लोग चाहते हैं तो एक वीडियो बनाएंगे। तो ये ब्लॉकेज जो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड कर रहे हैं, इसका भी कभी सपोर्ट, बैकग्राउंड सपोर्ट होता है। दे आर मर्डरर, बट ये कोई भी आप देखोगे सोसाइटी में मर्डरर का बैकअप होता है, जिसके लिए ये आराम से खुल्ला मर्डर करते हैं। तो इधर भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इज मर्डरर, और इसको सपोर्ट देते हैं दूसरा फैक्टर। हम ये जो हार्ट का फैक्टर होता है इसमें आएंगे जो क्या क्या मॉडिफाइबल फैक्टर है, क्या नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, ये जो रिस्क फैक्टर होता है ये कैसे काम करते हैं, कैसे हार्ट को डैमेज करता है, कैसे हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे हार्ट अटैक होता है हमारा, ये सब कुछ हम इन डिटेल्स बताएंगे ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे देखना है, और एक का बाद एक वीडियो देखना है। जो पहले वीडियो होगा उसका बाद जो बाद का वीडियो है वो देखना है, क्योंकि हम धीरे धीरे बिल्ड अप कर रहे हैं। जो एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत लंबा चीज़ है, इसको एक वीडियो में नहीं बोल सकते, तो हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। इसका बाद आप लोगों का काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है जे डॉक्टर साहब ये कौन सी तेल अच्छा है। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर साहब कौन सी तेल अच्छा है? तो हम बोलते हैं कोई भी तेल अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलोगे जे डॉक्टर साहब मेरे को एक लड़का ढूंढ दो जिसको हम घर में रखेंगे, तो मैंने आपको 3 लड़का दे दिया। एक लड़का 8 मर्डर किया, एक 10 मर्डर किया, और एक 12 मर्डर किया। आप ही बताइए आप कौन सी लड़का को घर में रखना चाहते हैं? तीनों ही मर्डरर है। तो तेल भी ऐसे है, कोई भी तेल आप खा रहे हैं इसमें 19-20 का फर्क है। क्यों? क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको आप लोग बोलते हैं
मुफा और पूफा और ट्रांस फैट आप लोग जो बोलते हैं, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये मुफा होता है, सपोज एक रूम में 50 ठो चेयर है और इसमें 48 आदमी बैठा है, 49 आदमी बैठा है और 45 आदमी बैठा है। अगर एक आदमी कम बैठा है, एक चेयर खाली है, तो इसको बोलता है, ये सिचुएशन को बोलता है मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वो फैटी एसिड में जो चेन है उसमें एक जगह ब्लैंक है, इसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। मतलब बाकी चीज, बाकी सभी जगह सैचुरेटेड हो गया, सब सीट में आदमी बैठा है, एक सीट ओनली खाली है जिधर आदमी नहीं बैठा है, इसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। और सपोज समझ लो 45 चेयर में आदमी बैठा है, 5 चेयर खाली है, तो इसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो फैट, ये अगर जल जाता है, इसको बार बार आप एक तेल को बार बार उबालोगे तो इसका कैरेक्टर चेंज होगा और ये डेंजरस बन जाएगा। जो नेचर जो दिया, नेचर से डिविएट करेगा धीरे धीरे, इसको बोलते हैं ट्रांस फैट। कोई दुकान में जो 2 बार 3 बार 4 बार ये एक तेल को उबाल रहे हैं और उससे कुछ खाना बना रहे, तो ये तेल हो जाता है ट्रांस फैट। तो ये सबसे खतरनाक है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस फैट कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं है, ये दिमाग में लेना है। और हमारा जो चाइल्डहुड है, इस टाइम में हम लोगों का ये फैट, दैट इज कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल है, ये फैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। इवन हमारा नर्व का जो कवरिंग है, ये ब्रेन जो है, ये जो कवरिंग वगैरह होता है, ये होता है सब जगह में फैट है। फैट बहुत जरूरी होता है। इवन हमारा जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, जिधर से हमारा रिप्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरॉन, एंडोस्टेरॉन, अब जो बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, ये सब जो बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन भी, ये भी फैट का ऊपर डिपेंडेंट है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक टाइम का बाद, जैसे ये जब घर बना था, ये मकान जब बना था, इसका साइड में आप देखोगे बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, स्टोनची, बालू, आपका सीमेंट, ईंटा और ये रॉड, सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन जब घर बन गया तब इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, तब अभी क्लियर है चारों तरफ। ऐसे हमारा भी 30 साल तक समझ लो, जो ठीक है, सब कुछ जरूरी है, यह है, रिप्रोडक्शन भी जरूरी है, सब कुछ है, तो 30-35 साल तक ये सब का रिक्वायरमेंट है। बट 30-35 साल के बाद ये रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो धीरे धीरे जब उम्र बढ़ते हैं, तब हम लोग फैट को अगर कम कर देंगे तो अच्छा है, क्योंकि हमारा दुनिया में जो खाना होता है, टोटल लाखों किस्म का खाना हो सकते हैं, उसमें मेडिकल साइंस ये खाना को ओनली 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक बोलता है कार्बोहाइड्रेट, एक बोलता है प्रोटीन, एक बोलता है फैट। इसमें से कार्बोहाइड्रेट जो इमीडिएट एनर्जी देते हैं, और हम लोग जो चावल वगैरह, रोटी वगैरह, आटा वगैरह खा रहे हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। ये प्रोटीन जो होता है, हम लोग अब सभी लोग जानते हैं, ये प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा नहीं रहता है। ये जो दाल वगैरह होता है, कोई टाइम जो सोयाबीन होता है, ये सब, और मीट मछली में भी प्रोटीन होता है, अंडा में भी प्रोटीन होता है। अंडा को जब बॉयल करते हैं, आप देखोगे इसमें 2 पार्ट आ जाता है, 2 हिस्सा में ये बांट जाते हैं। एक होता है सफ़ेद वाला पर्सन, जिसको बोलते हैं एल्बुमिन, और बाकी एक होता है जिसको हम लोग कुसुम बोलते हैं, येलो इस पोर्शन, इसको बोलता है कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली दिस इज कोलेस्ट्रॉल। सो प्रोटीन और फैट अलग अलग हो जाता है। सो दिस इज एक्चुअली प्रोटीन। एंड जो फैट होता है, ये जो तेल वगैरह, चर्बी वगैरह मैंने इतना टाइम समझाया, ये होता है फैट। और ये जो हम लोगों का एनर्जी, हम लोग क्यों फूड लेते हैं, बॉडी का फूड का जरूरत क्या है, क्योंकि एनर्जी के लिए। हम लोगों का जो एनर्जी है, ये फूड से आते हैं। तो ये पूरा दुनिया का फूड
तीन किस्म का फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और इसका कितना कैलोरी होता है, जो एनर्जी यूनिट होता है उसको कैलोरी बोलते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4.1 कैलोरी देते हैं, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 4.3 कैलोरी देते हैं, 1 ग्राम ऑफ फैट 9 कैलोरी देते हैं। सो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो देता है, फैट इससे 2 गुना से भी ज़्यादा देते हैं। तो और ये फैट ओनली हमारा बॉडी में जमा हो सकते हैं। जैसे आप ज़्यादा पैसा इनकम करते हैं तो आपको जो खर्चा होता है उसका बाद आप उसको डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट बनते हैं। हमारा इधर भी फिक्स डिपॉजिट बन जाता है, बट ये फिक्स डिपॉजिट हम लोगों के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये जिधर भी जमा होगा, नॉट ओनली हार्ट, हम तो हार्ट बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हार्ट का बारे में बोल रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज बोल रही है, बट ये सेम ब्लॉकेज आपका ब्रेन में भी हो सकते, जो ब्रेन स्ट्रोक का कारण हो सकते, आपका किडनी में भी हो सकते, जो किडनी को डैमेज कर सके, किडनी का स्ट्रोक हो सकते, ये जो आँख है, आँख का भी स्ट्रोक हो सकते, जिसके लिए ब्लाइंडनेस हो जाता है लोगों का। अब लोगों का शायद पता नहीं, यही है उसका कॉज। सो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस है, ये जो ब्लॉकेज होता है आर्टरी का, ये सब कारण होता है, और ये कारण को हम लोग रोक सकते हैं। हम लोगों का इसका बारे में जानकारी होगा, कैसे होता है ये प्रोसेस, कि क्या होता है फिजियोलॉजी, क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी, क्या होता है पैथोलॉजी, ये सब थोड़ा बहुत जानकारी होगा। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये साइंस है, और इसको हम लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो इसको हम एक बार समझ जाएंगे और लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आपका अगर नॉलेज आ जाएगा तो ये मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। ये उपनिषद, हमारा उपनिषद बोल रहा है जो सफरिंग का कॉज क्या है। सफरिंग का कॉज होता है इग्नोरेंस। हम लोग इग्नोरेंट है, हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, इसीलिए हम लोग सफर करते हैं। अगर नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज इज लाइक लाइट, ये आ जाएगा तो हम लोगों को सफरिंग नहीं रहेगा। ये संस्कृत में जो बोल रहे हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमयो, मतलब अंधेरा से लाइट की तरह हम लोगों को लेके चलो, असतो माँ सद्गमयो, जो अनरियल से रियल में लेके चलो, और जो मृत्युर्मा अमृतंगमय, मतलब मृत्यु से मृत्यु को ओवरकम करने का जगह में लेके चलो, ये वही बात है। तो ये जो लाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम जो काम कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू थ्रो लाइट ओवर दिस डिजीजेस। ये जो सब हम लोगों का बीमारी होता है, इसका बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। जैसे ये रूम अंधेरा रहेगा और आपको हम बुलाएंगे मेरा पास आओ, तो आपको इधर लगेगा, अंधेरा में आप आ रहे हैं तो उधर आपको चोट लगेगा, लेकिन हम लाइट जला दिया तो आप थोड़ा सा घूम के आओगे। यही फर्क है। हम लोग अंधेरा में है तो हम लोगों का सफरिंग बहुत ज़्यादा है, हम लोगों का जल्दी हार्ट अटैक हो रहा है, जल्दी डैमेज हो रहा है, जल्दी डेथ हो रहा है। अगर डेथ भी नहीं हो रहा है तो हम लोगों को बाकी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। किसी का ब्रेन स्ट्रोक होकर डेथ नहीं हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिडिटी। तो ये मॉर्बिडिटी भी अच्छा चीज़ नहीं है। हम लोग शांति से जीने के लिए, खुश रहने के लिए, अच्छा लाइफ लीड करने के लिए इस दुनिया में आया, आनंद के लिए आया। ये आनंद नहीं रहेगा, हेल्थ अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो कोई भी आनंद नहीं रहेगा, कोई हैप्पीनेस नहीं रहेगा, कोई पीस नहीं रहेगा। तो हम लोग इस दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते, और हम लोग कौन हैं ये जानकारी भी हम लोगों को पूरा नहीं होगा। तो मेरा ये प्रयास है, हम लोग ये सब का बारे में आइडिया लेंगे। हम लोगों का जो नॉलेज है ये क्लियर नॉलेज मिलेगा, क्योंकि हम ये जो बोल रहे हैं ये बहुत पढ़ाई करने के बाद, बहुत जानकारी मिलने के बाद हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, और कैसे ये डिजीज रोक सके इसका बारे में पूरा कोशिश करेंगे। और मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मेरा पेशेंट है तो आप पेशेंट ही रहोगे। मेरा टारगेट ये है, आप पेशेंट होके मेरा पास आओगे और मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे, जो देखो दुनिया को बोलोगे जो मेरा हार्ट अटैक हुआ था, मेरा हार्ट डिजीज हुआ था, लेकिन हम इतना अच्छा है, अभी हम कितना अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पेशेंट का वीडियो आएगा, आप देखोगे मेरा पास जो जो आदमी आता है वो कितना खुश है,
कितना अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं, ये सब दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा प्राइमरी टारगेट ये है जो आपका बीमारी ना हो। हम यंग जनरेशन को इनवाइट करते हैं, ये जो हार्ट डिजीज है, ये जो डायबिटीज है, इसको रुको, पहले ही रुक दो, आपका बीमारी ना हो। अगर आपका कुछ होगा तो वो भी 60-70 साल का बाद ही होगा, उससे पहले नहीं। ये मेरा टारगेट है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्लीज हमारा साथ में रहिए, हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। हम लोग टारगेट बनाएंगे अच्छा रहने के लिए, अच्छा लाइफ जीने के लिए, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, हेल्दी एंड हैप्पी हार्ट एंड लिव एंड लेट लिव पॉलिसी। आप खुद भी अच्छा रहो, लोगों को भी अच्छा रहने के लिए मदद करो।